विगत 7 दशकों में कांग्रेस ने निरंतर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अवमान किया है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिस प्रकार से ओछा शब्द प्रयोग हमारे शिवाजी महाराज जी के बारे में रहा कि रास्ता भटक चुके हैं। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलने का कांग्रेस का विरोध रहा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज रखने के लिए कांग्रेस का विरोध रहा। तो कांग्रेस का निरंतर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को विरोध ये कोई छुपा नहीं है। और वही कारण है कि पूरे विश्व में घूमने वाले राहुल गांधी कभी हमारे महाराष्ट्र के रायगढ़ पर नहीं गए। और बेंगलुरु में जिस प्रकार से शिवाजी महाराज जी के नाम का मेट्रो स्टेशन उसका नाम बदलना ये सोची समझी साजिश है। सवाल उठता है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर वोट मांगते हैं वो खामोश क्यों है? श्रीमान शरद पवार जी बोल क्यों नहीं रहे? महाराष्ट्र की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। समूचा देश इस बात से क्रोधित है। कई आरोप भी इस तरीके से लगाए गए हैं कि आपने मुझे डिफेम किया। आप कैसे देखते हैं पूरे एआई वीडियो को और कांग्रेस के इस पॉलिटिकल? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का स्वर्गवास हो चुका है। जिस माताजी का स्वर्गवास हो गया है उनको भी आप ओछी राजनीति में ले आओगे? क्या एक बेटा अपने मां के पांव नहीं धो सकता? कांग्रेस और विपक्ष में वो संस्कार नहीं होंगे, पर आदरणीय मोदी जी में वो संस्कार है। बिहार में हार का सामना करना पड़ेगा इस भय से। अब जो मृत्यु लोक में है, स्वर्ग लोक में है, उनको भी यदि आप चुनाव में खींचोगे तो आपका बौद्धिक स्तर कितना गिर रहा है इसका यह परिचायक है। प्रधानमंत्री की मां को उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की गई थी। लगातार कांग्रेस जिस तरीके से षड्यंत्र कर रही है और इसे पॉलिटिकल एंगल से देखना, आपको लग रहा है कि ये सही है? बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का इनका स्वर्गवास हुआ है, उनका एआई वीडियो जनरेट करके अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से अवमान हुआ है, यह देश के समस्त माताओं का अवमान है। यह बिहार में होने वाली हार से विपक्ष की भौखलाहट है। और कुछ वीडियो बनाते? क्या मां से प्रेम करना, मां के चरण धोना, क्या यह अपराध है? एक सामान्य नागरिक की तरह माता जी अगर लाइन में जाकर खड़े होती है तो क्या यह अपराध है? शायद उनको पता नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो कॉलेज के एडमिशन के लिए वो भी लाइन की कतार में खड़े थे और जाकर के नंबर आया और उन्होंने कहा कि नाम क्या है, तो वो एडमिशन देने वाला क्लर्क भी चौंक गया। ये संस्कार होते हैं। ये कांग्रेस और विपक्ष लोग क्या समझेंगे इन संस्कारों को? पर स्वर्गवासी माता को बिहार की चुनाव में खींच करके विपक्ष ने अपनी कब्र खुद खो दी है। यूपीटी जो है वो इनका विरोध कर रही है। यूपीटी का कहना है कि हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसके खिलाफ सिंदूर यात्रा निकालेंगे क्योंकि जिस तरीके से हमारे लोगों को मारा गया पाकिस्तान में। ये इनकी बचकानी हरकत है। खेल मंत्रालय ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, जहां पर मल्टी नेशंस क्रिकेट की मैच होगी, यानी जिसमें केवल एक पाकिस्तान नहीं, विश्व के कई सारे देश खेलेंगे, तो उसमें भारत को खेलना होगा। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, अन्य देशों के साथ नहीं है ना। जब अन्य देशों के साथ खेलते खेलते आपके सामने यदि कोई भी आए, खेलना होगा। इतनी छोटी सी बात नहीं समझते। अरे ये वो भारत है जो लोगों के घर में घुसकर
दुश्मन मुल्क को सबक सिखाने वाला भारत है। और ये वो उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं जो खुद जावेद मियादाद को घर पे बुला करके बिरयानी खिला रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे, पाकिस्तान के प्रवक्ता बन रहे थे। उस उबाटा को सवाल उठाने का क्या नैतिक अधिकार है? वोट चोरी के आरोप लगाए गए, कांग्रेस लगातार इसके ऊपर आरोप कर रही है कि बीजेपी ने वोट चुराया। कांग्रेस की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि उनको जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के पूर्व संविधान के बारे में उन्होंने भ्रम फैलाया, उसी प्रकार से ये वोटों को लेकर के उन्हें भ्रम फैलाना है। अब स्वयं तेजस्वी यादव के घर पे क्या निकला, कांग्रेस नेताओं के घर पे क्या निकला? इनके दो जगहों पर नाम है, कांग्रेस प्रवक्ताओं के हैं, कांग्रेस नेताओं के हैं। तो यदि वोट चोरी हुई है तो इनसे ही आरंभ हुई है। तो उल्टा चोर कोतवाल को न डांटे, हार को हार और जीत को जीत स्वीकारने के लिए मन बड़ा लगता है। लेकिन संजय राउत तो ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इसका पूरा श्रेय लिया जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे प्रोसीजर में हॉर्स ट्रेडिंग की है, संजय राउत ने सामना में लिखा है आज। श्रीमान संजय राउत, इन्हें एक अच्छे किसी मेंटल डॉक्टर की आवश्यकता है। वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसके लिए रोज उठ करके अनाप शनाप कहना, यह उनकी आदत बन चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के कुछ नेताओं से बात की और वो खुलेआम बात की। किस बात की आपत्ति है उसमें? देश का ऐसा गरिमापूर्ण पद कि जिस पद के लिए विपक्ष ने भी साथ देने की आवश्यकता थी। चुनाव आंकड़ों पे जीते जाते, आंकड़े विपक्ष के पास थे नहीं, तो उनकी हार सुनिश्चित थी। यदि विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर एक साथ उपराष्ट्रपति जैसा गरिमापूर्ण पद चुनता तो समूचे विश्व में एक संदेश जाता कि भारत का लोकतंत्र एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र है कि जहां का विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करता, जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, साथ में खड़ा होता है। विपक्ष ये संदेश देने के लिए चूक गया। पर जब ये हारते हैं तब इनको चुनाव आयोग, हॉर्स ट्रेडिंग, वोट चोरी, ये सब शब्दों का इनको आधार लेने की इनकी मजबूरी है।